मुहूर्त जानकर सखियां दूल्हे सरकार को विवाह के मंडप में ले जाकर बिठाती हैं। भगवान विवाह के मंडप में बैठे। आपको बतावें मंडप कैसा बना था। मंडप बना था और उसके दोनों तरफ बैठने की दिव्य व्यवस्था थी। एक तरफ वर पक्ष के लोगों की व्यवस्था थी और दूसरी तरफ कन्या पक्ष के लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। मंडप में राम जी को ले जाकर सखियां मंडप में बिठाती हैं। आपको आज बताऊं, सीता जी भी आकर बैठी हैं पिताजी के पास। पहले कन्या पिता के साथ बैठती है, वर के साथ नहीं बैठती, पिताजी के पास बैठती है। कन्यादान के बाद वो कन्या पिता के पास से उठ के तब जाके वर के पास बैठती है। सीता जी भी आकर मंडप में बैठी। सूर्य नारायण आज इस मंडप में आकर बैठे हुए साक्षात प्रकट होके। क्यों? विवाह मंडप में वर पक्ष का एक श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा रहता है। क्यों? विधि विधान ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसका अन्वेषण करने के लिए। कहीं कोई रस्म छूट तो नहीं रहा है। तो सूर्य वंश के रस्म को सूर्य नारायण से अधिक कौन जानेगा। तो साक्षात सूर्य भगवान ही मंडप में आके बैठ गए हैं परंपरा और रीति बताने के लिए। चारों वेद प्रकट होकर बैठे हैं आचार्य की कुर्सी पर। मंत्र पंडित जी नहीं पढ़ रहे हैं, वेद नारायण ही प्रकट होकर अपनी ऋचाओं का खुद अपने मुख से बखान कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण निकल के बैठे हैं प्रकट होके। आहुति मिलेगी तो मैं सीधा स्वीकार करूंगा। मंडप के बीच में एक सिंहासन रखा हुआ है जो रिक्त है। हम लोग जब विवाह में बैठते हैं, चाहे विवाह होता है घर में, तो सुपाड़ी के ऊपर रक्षा सूत्र लपेट कर और गणपति भगवान बनाया जाता है, गौरी गणेश। राम जी के विवाह में सुपाड़ी पे नहीं बना, सिंहासन रखा गया है। और जिस देवता का आवाहन किया जाता है, देवता तो सब वहीं आए हुए हैं बाराती बन के। अब जैसे कल्पना करिए, ये वर पक्ष के लोग बैठे हैं अपने अपने आसन पर, सारे देवता लोग हैं। ये विवाह का मंडप है, यहाँ आसन लगा हुआ है पूजा के लिए। गणपति भगवान आइए, गणेश जी उठ के आके आसन पर बैठ गए। साक्षात देवता ही प्रकट हो जा रहे हैं वहां पर। सूर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष। सारे देवता स्वयं प्रकट होते हैं, जिसका आवाहन होता है गौरी गणपति। गौरी गणपति प्रकट हो गए, उनका पूजन भया, आशीर्वाद दिए और उसके बाद फिर जाके अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब उनके बाद कौन आएंगे? तो नवग्रह आएंगे। नवग्रह प्रकट हो गए, उनका पूजन भया, आशीर्वाद दिए। जिन जिन देवताओं का आवाहन हुआ, खोड़स मातृका, नवग्रह, गौरी गणपति, सब देवता प्रकट होकर पूजा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, है क्या अद्भुत दृश्य बना होगा हो। देवता लोग जब व्यवस्था देखे जनक जी महाराज की, तो आपस में बात करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब से हम लोगों को बनाया है, तब से लेकर आज तक हम लोगों ने कई विवाह देखे, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसा विवाह देखें कि जहां दोनों समधी एक समान है, एक बराबर है। कौन बड़ा कौन छोटा ये कहने में आने वाला नहीं है। जनक जी महाराज ने बारातियों का खूब स्वागत किया। आपको बताऊं, बारातियों का इतना स्वागत किया गया, जनक जी ने अपने रिश्तेदार से अधिक बारातियों का स्वागत किया। और ये करना भी चाहिए। आपके साथ जो संबंध जिनका बनने वाला है, वो तो बार में आते भी रहेंगे, लेकिन जो बाराती आए हैं ना, ये विवाह के बाद दोबारा आपके घर आने वाले नहीं है। इतना आदर करिए माई बाप कि वापस जाकर नाम लेके, हाँ कहीं गया था मैं विवाह में और खूब आदर भया। मैं आपको अपने घर की कथा सुनाता हूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी थी, मेरी बड़ी बहन की शादी। तो शादी के बाद गौना होता है। शादी के बाद 3 साल तक दीदी गई नहीं। 3 साल बाद गौना हुआ, दीदी की विदाई। तो उसमें भी बारात आई थी। जीजा जी लोग बारात लेके, उसमें 150-200 लोग आए थे। तो हमारे लाइव शुरू हो गई। अच्छा, तो हम भी तो शुरू कर दिए हैं। चलिए बोल देते हैं, अब राज खुल जाएगी तो खुल जाएगी, हम करें क्या। तो हम लोग का जो कलकत्ता में काम था, तो मैनेजर थे हमारे पापा के काम के, उनका नाम था राजेंद्र। तो हम लोग छोटे छोटे थे, ये बात है 92 की। तो
पापा ने उनसे कहा कि देखो 250 काजू कतली ले लेना। 250 पीस बोले थे बाबूजी कि 100 लोग बाराती आएंगे, 250 पीस रहेगा। और मिठाई गांव में बनवा दिया गया था, तो उसमें 4-5 नाश्ता होता है ना जलपान, बारातियों के जलपान में, तो और मिठाई गांव में बनेगा। एक तुम कलकत्ता से काजू कतली लाना, तो बारातियों का जलपान हो जाएगा। वो शादी के विदा के जिस दिन बारात आनी थी उस दिन सुबह पहुंचे गांव पे। बाबूजी बोले लाए हो? लाए ना, 250 लिए। ठीक है। जब बारात आ गई तो बाबूजी बोले राजेंद्र कहाँ है मिठाई, लाओ। कौन सा मिठाई? अरे लाए हो ना काजू कतली 250 लाए हो ना? मैं तो 250 ग्राम ले आया हूं। अरे राम, अब क्या होगा? पापा बोले हम 250 ग्राम बोले थे लाने के लिए, कान में डालेंगे। अब उस समय अब करें क्या? तो हमारे एक भैया थे, वो नहीं रहे, पापा के भांजे थे। तो बोले मामा आप चिंता मत करो, आप किसी तरह 1.5 घंटे को निकालो यहाँ पर समय, मैं व्यवस्था करता हूँ। वो निकले गाड़ी लेके। अब 1.5 घंटा निकले कैसे भाई? बाराती आके बैठ गए, 1.5 घंटा जलपान कैसे नहीं देंगे? तो मेरे बड़े बाबूजी, पिछले साल नहीं रहे बड़े पापा मेरे, बड़े बाबूजी को बोले एक काम करो, 5 बच्चों को बोलो बाल्टी में पानी भरे, अब 5 बच्चों को बोलो तौलिया ले, अब जितने बाराती आए हैं सबका पांव धुलवाओ। भाई साहब 5 लोग पानी लिए, 5 लोग तौलिया लिया। बड़े बाबूजी बोले देखो ऐसे मत धोना, रगड़ रगड़ के धोना। एक आदमी में कम से कम 2-3 मिनट समय लगना चाहिए। और भाई साहब जब शुरू भया न रगड़ाई पांव का, उनको क्या मालूम टाइम किल किया जा रहा है। और इधर पानी धुलाई शुरू भया, गोड़ धुलाई और तौलिया से पोछाई। अब लोग जलपान भूल गए, बोले इतना स्वागत तो आज तक कहीं नहीं भया, हम लोग कितने बारात में गए, आज तक कहीं हम लोग का पांव नहीं धोया गया। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर भीतर क्या हुआ है? आज भी वो लोग गुणगान करते हैं कि उतना स्वागत आज तक कहीं नहीं भैया। कहने का अर्थ है कोई आपके घर आवे माई बाप, ऐसा आदर करिए ना कि वो जब आपके घर से अपने घर जाए तो आपके घर की याद बनी रहे, आपके घर का विस्मरण न हो पाए। ये आतिथ्य है। तो ऐसा सत्कार करना चाहिए। जनक जी महाराज ने दिव्य स्वागत किया। अब जैसे शिव जी के विवाह में हिमांचल महाराज और मां मैना मिलकर शंकर भगवान के पांव को सोने की थाल में धुले थे, उसी प्रकार राम जी के पांव को जनक जी महाराज और सुनैना जी अपने हाथ से धोने लगे। बाबा कहते हैं अरे लागे पखारन पायल पंकज प्रेम तन पुलकावनी नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहु दिशि चली जे पद मनोज हरि पुरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि फनि गति रही जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुरवर। जनक जी महाराज जैसे राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किए, वहां जितने लोग बैठे थे सब आपस में बात करने लगे। है जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं आज? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है, ये वही पद है जो काकभुसुंडी जी के मन में बसा करता है,
ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं कि एक बार दिखाई पड़ जाए। ये वही पद है जिनके स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। जनक जी से अधिक बड़भागी आज संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरी सभा जनक जी का जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद शाखोचार भया। शाखोचार अर्थात दोनों पक्ष के विप्र देवता अपने अपने पक्ष के वंश परंपरा का बखान करते हैं। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने शाखोचार किया, सीता जी की ओर से सतानंद जी ने शाखोचार किया। शाखोचार के बाद अब कन्यादान का समय आया। जनक जी महाराज ने सीता जी को गोद में बिठाया, अपने हाथ में जल लिया, कुशाली सीता जी के हाथ को रखा, नीचे राम जी ने हाथ लगाया। जनक जी महाराज बोले, मैं अग्नि को, दसों दिशाओं को, सूर्य को, चंद्रमा को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में राम जी को समर्पित करता हूँ। राम जी ने कहा, मैं राम दशरथ नंदन राम अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को, दसों दिशाओं को साक्षी मानकर जनक जी महाराज जी की बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूँ। कन्यादान भया, जय जयकार होने लगी। जनक जी ने महाराज ने सीता जी को दिया कैसे? हिमवंत जी में गिरिजा महेशई हरि श्री सागर दई तिमि जनक रामहि सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी करि होम विधिवत गांठ जोरी। कन्यादान भया, कैसे भया? हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि। हिमांचल जी ने जैसे पार्वती जी का हाथ शंकर जी को दिया, हरि श्री सागर दई। समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान श्री नारायण को दिया। उसी प्रकार तिमि जनक रामहि सिय समर्पी। उसी प्रकार जनक जी महाराज ने सीता मैया का हाथ मेरे राघव जी के हाथ में समर्पित कर दिया। गए कन्यादान भया और उसके बाद होम। होम कैसे भया? विधिवत। कैसे भया? विधिवत भया। करि होम विधिवत और विधिवत गांठ चोरी। देखिए, विधि विधान का बहुत सूक्ष्मतः ध्यान रखना चाहिए। ये अकारण नहीं बनाए गए हैं। जो भी विधान है, विधि है, अकारण नहीं है, सब सकारण है। होम भया, होम के बाद गठबंधन भया। अब गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। बाबा कहते हैं आगे आगे राम जी, कुंवरु कुंवरी कले भांवरी देहि, कुंवरु कुंवरी कले भांवरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि, नयन लाभ सब सादर लेहि, जाई न बरने मनोहर जो
भांवरी पड़ी और भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आज्ञा दिया, राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर दान करिए। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी, प्रभु सिंदूर दान करने के लिए पहुंचे मां के मांग में, और बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि केहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि केहि। अरुण पराग जलज भरिणी के शशि भूष अहिलोभ अमीके। अरुण पराग जलज भरिणी के शशि भूष अहिलोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहीन बैठे एक आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहीन बैठे एक आसन। जैसे मेरे राम जी ने मेरी मां के मांग में सिंदूर दान किया, वहां उपस्थित जितनी सभा में जितने लोग थे सब एक स्वर में बोल पड़े, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। अब सिंदूर दान के बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा देते हुए कहा, अब दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठेंगे। सीताराम जी एक आसन पर बैठे। दशरथ जी देखे तो गदगद हो गए, पहली बार एक साथ देखे ना हो। सोचने लगे कि विवाह के मंडप में बैठे हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, दोनों एक साथ जब मेरी अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे क्या दिव्य स्वरूप निकल के आएगा हो, है? आज ही महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना हो गई। इधर गुरुदेव भगवान दौड़ कर गए जनक जी के पास, बोले महाराज और बेटी बची है कहा घर में? जनक जी कहे गुरु जी 3 बच गई हैं। गुरु जी बोले यदि आपके हाथ 3 बच गई है तो हमारे पास 3 गो बच गए हैं, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको, आज सब निपट जाएंगे। सखियां प्रार्थना की थी। उसी मंडप में लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी जी के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुत कीर्ति जी के साथ भया। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जस रघुबीरा ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कितने कुंवर? सकल कुंवर। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा यदि 3 भाइयों का विवाह बाद में हुआ रहता केवल, तो गोस्वामी जी सकल ना लिखते, 3 कुंवर लिखते। सकल कुंवर क्यों लिखे? इन 3 का तो भया ही। बारात में जितने कुंवारे लड़के गए थे अयोध्या से, सब अपनी अपनी बेटी के लिए जोड़ी मिला मिला के लड़का को पकड़ के, पंडित जी हमरो लड़के के ब्याह करा दीजिए। तो जितने कुंवारे गए थे कोई कुंवारा लौटा नहीं मिथिला से। सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। मंडप 1, दूल्हा दुल्हन 4। मेन मंडप में तो 4 हैं, अगल बगल मंडप में और भी सब लड़के की शादी हो गया वहीं पर। हाँ, सखियां बोल पड़ी क्या? अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया।
कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा कार कार कजरारे जुलमी नयनवा कार कार कजरारे जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है आँखियों न देखली न सुनली हटान है आँखियों न देखली न सुनली हटान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावल सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावल सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन आज
इनकर गाल सखिया, आज लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की, दुल्हन महारानी की। बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। सखियां खूब आनंद मनाई। क्यों? काहे कि आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सखियां आनंद मनाई। इसके बाद दुल्हा दुल्हन को ले गई कोहबर में। यहां कोहबर लीला होती कि नहीं होती? कोहबर में थापा, थापा पानी और थाप के बाद कोहबर में ले गई। कोहबर, कोहबर, गोबर नहीं कोहबर, कोहबर में ले गई सखियां। अंतरंग भाव की लीला है। वहां पर भगवान के जूते को चुरा के सखियां एक कपड़े से ढक के रख दी थी। चारों दुल्हा सरकार को ले गई। राम जी से सखियों ने कहा कि ये कुल देवता हैं, इनको प्रणाम करिए। भगवान बोले हमरो से बढ़ के वो देवता है का? पूरी दुनिया हमको प्रणाम करती है, हम किसको प्रणाम करेंगे? हम नहीं प्रणाम करेंगे। राम जी बैठ गए। क्यों? भगवान तो जानते हैं, भगवान के आंख में तो एक्सरे मशीन लगा है, वो भीतर तक देखते। भगवान देखे जूता हमारा है इसमें। राम जी बैठ गए। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा आप भाई साहब आप प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले जौन काम हमार भैया नहीं करते हम कदापि नहीं करते। भैया प्रणाम करते तो हम दंडवत कर लेते, भैया नहीं किया हम भी नहीं करें। भैया से बड़ा कोई भगवान है मेरे लिए? अब इनके पीछे भरत जी, भरत जी को सखियों ने कहा कि ये कुल देवता है। भरत जी बेचारे सीधे साधे, जैसे कुल देवता सुने लुटाई गए, दंडवत कर लिए। भरत जी दंडवत किए तो सखियों ने तुरंत कपड़ा हटाया, जूता भगवान को प्रणाम कर लिया भरत जी ने। लक्ष्मण जी बोले कटवा दिए ना नाक? भैया हमेशा नाक कटवा, देखिए जूता को प्रणाम कर लिए। भरत जी देखे कि भगवान के पांव की जूते हैं। भरत जी जाकर जूतों को लिपट के प्रणाम करने लगे। कहने लगे सखियों से तुमने मेरा भाग्य बढ़ा दिया। ये वही पादुका है जिनको मैं नित्य प्रणाम करता हूं। आज मिथिला में फिर प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे मिल गया। खूब आनंद होता है हो। कोहबर लीला भाई, कोहबर में बताएं माताएं क्या करती हैं? चादर बिस्तर के नीचे पापड़ बिछा देती हैं, पापड़ फ्राई करके, और ऊपर से चादर लगा देती हैं। आप जैसे बैठिएगा फिर क्या होगा आप समझ ही रहे हैं। चर 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 बजेगा। वो कुर्सी का पांव टूटा, केवल टच करके रखा हुआ, बैठिए गिर जाइएगा। कोहबर लीला भाई। इसके बाद से चारों दुल्हा सरकार भोजन करने बैठे। देखिए आज बताए थे ना विवाह की बेला है, एक से एक महापुरुष बारात में सम्मिलित होने विवाह में उपस्थित। दंडवत सरकार, दंडवत। जय हो जय हो जय हो। माँ के मंदिर से आए ना भैया, माँ के विवाह में माँ के मंदिर से। दंडवत दंडवत। भोजन करने बैठे। आपको बताऊं ससुराल में भोजन करते समय बहुत गाली मिलती है। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उधर बहुत गाली मिलती है।
सखियां गाली देने लगी, लक्ष्मण जी निकाल लिए, बाण मार दूंगा इसको, बाण मारूंगा, ये पिताजी को गाली दे रही है, बाबा जी को गाली दे रही है। राम जी बोले रखो बाण, जब देखो बाण निकाल के खड़े हो जाते हो। अरे भैया गाली दे रही है सब पिताजी को। राम जी बोले अच्छा रुको करता हूं। राम जी सखियों को देखे, अब मुस्कुरा दिए। अब आप कहोगे इसमें क्या होगा? भगवान मुस्कुराए और सभी सखियों के मति पलट गई। अब तक जो राम जी को गाली दे रही थी वो सखियां सब जनक जी को गरियाने लगी। लक्ष्मण जी बोले हाँ जनक जी सुने गाली, हम लोग गाली सुनने का काम थोड़ी किए। भोजन करने बैठे, एक बूढ़ी माई आई, बोली अपने घर को गरियाते हैं कि इनको गाली देते हैं? बोले चुन चुन के हिसाब लो इनसे, इस सांवले को तो कम ही, गोरके को अधिक दो। अरे छयलवा छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, आनी धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में, 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 गावत सरहज गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राम जी की एक बहन जी थी, राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। महाराज के एक मित्र थे, दशरथ जी के मित्र, जिनका नाम था रोमपाद। रोमपाद जी की कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ जी ने मित्र को वचन दिया कि मित्र मैं अपनी पहली संतान को आपको सौंप दूंगा। तो दशरथ जी को पहले शांता जी मिली, शांता जी का जन्म हुआ राम जी से बहुत पहले। तो वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने शांता जी को रोमपाद जी को दे दिया। एक बार रोमपाद जी के राज्य में अकाल पड़ा, भीषण अकाल। और उस अकाल के ही समय में जब श्रृंगी ऋषि रोमपाद जी के महल में पहुंचे तो श्रृंगी ऋषि के आगमन के प्रभाव से वहां वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। तो जिन श्रृंगी ऋषि जी के कारण अकाल मिटा था उनको प्रसन्न करने के लिए रोमपाद जी ने शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करा दिया। और ये वही श्रृंगी ऋषि है जिन्होंने राम जी के लिए यज्ञ किया था। तो राजकन्या थी, विवाह राजकुमार से होना चाहिए। सखियां कहती हैं राम जी आपके घर का नियम बड़ा अद्भुत है। क्या? देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर परंतु ले भागे जटाधारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। लूट न जावे अवध नगर की, लूट न जावे अवध नगर की, अरे अवध नगर की, अवध नगर की, अवध नगर की, अवध नगर की, लूट न जावे अवध नगर की, लूट न जावे अवध नगर
लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, सिया अली बलिहारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 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 दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सारे भाई लोग खा के बैठ गए, राम जी धीरे धीरे खा रहे हैं। क्यों है? देखो, और कहीं की गाली भले अच्छी न लगे, लेकिन ससुराल की गाली बड़ी अच्छी लगती है। रसगुल्ला से भी अधिक मीठी लगती है वो है? एक माई आकर कहती, प्रभु हम आपसे कुछ कहेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मण जी कहें, भैया वचन मत दीजिएगा, गाली देगी ये। आप कह दीजिएगा तो सुनना पड़ेगा, साथ में हम लोग को भी सुनना पड़ेगा, ये जरूर गरी आएगी। राम जी बोले, बेटा हम भाई हमारे पास जो आकर कोई मांगे मैं उसे लौटा नहीं सकता हूं। बोले, माई तुम जो कुछ भी कहोगी मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा। तो माई शुरू हो गई, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। ये बताइए, आपको यहाँ किसी ने बुलाया था? कोई चिट्ठी गई थी, कोई पत्र गया था? नहीं ना, विश्वामित्र जी के पास गया था। सुने कि धनुष यज्ञ है, मन में लड्डू बना लिए कि जाऊंगा, यदि धनुष तोड़ दिया तो विवाह हो जाएगा। अब विवाह की कल्पना करके बिना बुलाए चले आए बाबा जी का चेला बन के। ब्याह उछाह धनुष जाग्ञ सुनी, ब्याह उमंग में, धनुष जाग्ञ सुनी, ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बनियाए कमंडल धारी, गारी मिथिला की, बनियाए कमंडल धारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। सुना है कि बहुत बड़े दानी हैं आप, हाँ? दानी शिरोमणि महिमा मंडित, दानी शिरोमणि महिमा मंडित, उस दिन फुलवारी में पुष्प चयन हित, फुलवारी में पुष्प चयन, बहुत बड़े दानी है। बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला की, बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। लक्ष्मण जी का बंद करो, ये सब बंद करो, क्या बोलती हो?
जिस काम को कोई नहीं कर पाया उस काम को मेरे भैया ने करके दिखाया। है कोई ऐसा करने वाला? सखी ने कहा घमंड मत लाइए कि आपने किया है, भ्रम से बाहर रहिएगा, राम जी आपने नहीं तोड़ा है। तो राम जी बोले किसने तोड़ा? सखी कहती है भंजे उचाप गुमान न लाओ, भंजे उचाप गुमान न लाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की, मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। साधक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं प्रभु हम आपको गाली दे रहे हैं, आप क्षमा करिएगा नाथ। क्षमहु चूक राजेश जुयाते, क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सियाजू के नाते, गारी देत सियाजू के नाते, तुम्हारी हम सरहद सारी, गारी मिथिला की, तुम्हारी हम सरहद सारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। सखियां बहुत गाली दी। हम आपको पद सुनाने लगे तो सवेरा हो जाए, लेकिन शादी मिथिला में भई थी इसलिए सारे पद अवधि और मिथिला की भाषा में है। हम तो आपको बचा बचा के सुना रहे हैं। एक पद बड़ा लोकप्रिय पद है, हम तो गाने वाले नहीं थे क्योंकि अवधि में है, भोजपुरी में, लेकिन हमारे सुभाष भैया पहले दिन जिस दिन मैं आया उसी दिन कहे महाराज और कुछ भले मत गाइएगा, वो जरूर सुनाइएगा। तो हम आपको प्रयास करते हैं समझ में आवे। सखियां जब गारी देने लगी तो लक्ष्मण जी कहें भैया बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है, तुरंत चलिए यहाँ से, तुरंत चलिए, अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, वापस चलिए। तो एक सखी ने कहा देखिए कुछ भी कहिएगा स्वीकार है, यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। सखी कहती है अरे ए पाहुना एही, अरे मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना। सखिया कहती है पाहुन, पाहुन माने जीजा जी, पाहुन पहुना, आप यहीं रहिए। लक्ष्मण जी बोले क्यों रहे, हमारे पास घर नहीं है क्या? पता है घर है, लेकिन यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपका बहुत लाभ होगा। क्या? सबसे पहला लाभ तो आपका भैया का कितना करिया है, देखिए कितने करिया, देखिए ये तो भाग्य मनाइए मिथिला में विवाह हो गया, नहीं तो विवाह भी नहीं हो पाता। यदि आपके भैया यहाँ रुकेंगे, हम लोग रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाए बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाए बहो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो, एक महीना
रूप गए तो रोज हल्दी का उबटन लगाएंगे, उसमें थोड़ा सरसों भी पीस लेंगे। 1 महीना उबटन लगा, इत्र से नहाए, आपके भैया काले से गोरे हो जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, ये तो भैया का लाभ, हमारा लाभ, हम तो गोरे हैं, हमको क्या करोगे? बोले, आपको भोजन अच्छा लगता है ना, हम आपको रोज यहाँ पर नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुन सारी सरहज के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुन सारी सरहज के गारी। कहती हम रोज आपको भोजन कराएंगे सोने की थाल में, और वहीं गाली देंगे तो और भूख बढ़ेगी आपके। और बीच बीच में करबंदी हो रहा, बीच बीच में करबंदी हो रहा, और कुछ ले होना ए पहुना मिथिले में रहोना। ए पहुना मिथिले में रहोना। लक्ष्मण जी सुने कि बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, कहें भैया बस पक्का हो गया, डन, हम लोग यहीं रहेंगे अब। भरत जी बोले, हम नहीं रहेंगे। सखियों से बोले, इन दोनों भाइयों का हो गया, हम दोनों भाई। सखियां कहती, आप लोगों को यहाँ पर, मिथिला के नदी का नाम है कमला बिमला। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाए वो हो। कमला बिमला दूधमती नौका विहार, नाव पर घुमाएंगे, रोज खिलाए वो हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाए वो हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाए वो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए वो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए वो। पवन देव से करबंदी हो रहा, पवन देव से करबंदी हो रहा, धीरे धीरे बहुना ए बहुना मिथिले में रहोना। ए पहुना मिथिले में रहोना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, कौन सुखबा पहुना ए पहुना मिथिले में रहोना। ए पहुना मिथिले में रहोना। ए पहुना मिथिले में रहोना। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। सखियां दुल्हा सरकार को बड़े आदर और प्रेम के साथ मिथिला में रखती हैं। बाबा कहते हैं, बारात 15 दिनों तक मिथिला में ही रुकी रही विवाह के बाद। यदि विवाह के बाद 15 दिन मिथिला में रुक सकती है बारात, तो अन्ना नगर में तो 1 रात रुकी सकती है बारात।